हेलो नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2022-23 कक्षा है आपकी 12वीं, विषय है आपका जियोग्राफी यानी भूगोल के पेपर का फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने अभी तक बाकी सब्जेक्टों के फुल सोल्यूशन नहीं देखे हो तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर है विषय भूगोल का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संभववाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, आई सी सैंपल को, डी स्टाम को, जी टेलर को, विडॉल डी ला ब्लास को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विडाल डी ला ब्लास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन? ऑप्शन दिए गए, चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले नंबर का देश कौन सा है? चीन। यानी दूसरे नंबर का यदि पूछे कभी तो दूसरे नंबर में कौन आता है? भारत आता है। तो पहले नंबर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या है? हमारा चीन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है? हमारा राज्य है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसमें कितनी? 16.5% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या के अप्रवासी आते हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार। तो सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी आते हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं, इसके बाद दिल्ली, फिर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा किस में आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जनगणना 2000 के अनुसार भारत की स्त्री साक्षरता कितनी है? 61.1, 47.5, 65.46, 73। तो राइट आंसर क्या है? 65.46। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो गरीबी शब्द की परिभाषा दीजिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पहले हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सभी के एक साथ फुल सोल्यूशन बताएंगे। तो पहला है गरीबी शब्द की परिभाषा। भारत में प्रवासियों की गणना किस विधि से की जाती है? मृत्यु दर क्या है? भूगोल का भूविज्ञान से क्या संबंध है? पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल क्यों पाई जाती है? इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व क्या है? इसका आकलन कैसे किया जाता है? मानव में प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। लिंगानुपात के महत्व को समझाइए। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। भारत में साक्षरता दर निम्न होने के कारण बताइए। भारत में प्रवास की स्थानिक भिन्नता के बारे में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रवास के प्रकारों एवं कारणों का विवेचना कीजिए। तो हमने पहला किया, यदि आपको ऑप्शन आता हो वो कर सकते हैं। आपके मानव भूगोल के विषय के क्षेत्र में एक टिप्पणी लिखिए। तो आपने ऊपर की लिखी है, यदि आपको नीचे की आती हो तो आप लिख सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं आपके फुल पेपर का सोल्यूशन। ऑप्शनल कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो एक बार फिर से टिक कर लीजिए। विडॉल डी ला ब्लास पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? तो किस में आते हैं? महाराष्ट्र में। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री साक्षरता हो जाएगी 65.46। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। गरीबी शब्द की परिभाषा। गरीबी का अर्थ भोजन, वस्त्र और आवास सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होना है। हालांकि गरीबी अधिक है पर्याप्त धन न होने से कहीं अधिक। विश्व बैंक संगठन गरीबी का इस तरह वर्णन करता है, गरीबी भूख है, गरीबी आश्रय की कमी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रवासियों की गणना किस विधि से की जाती है? भारत में प्रवासियों की गणना जनगणना के साथ ही की जाती है। तो कैसे की जाती है? जनगणना के साथ ही की जाती है। मृत्यु दर क्या है? मृत्यु के द्वारा इंडिविजुअल की संख्या दर में कमी किसी पॉपुलेशन में मृत्यु दर कहलाता है, जो प्रति इकाई समय द्वारा निर्धारित हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूगोल का भूविज्ञान से क्या संबंध है? भूविज्ञान पृथ्वी के संगठन, संरचना तथा इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के संगठन, पदार्थों, भूतल पर क्रियाशील
शक्तियों तथा उनसे उत्पन्न संरचनाओं, भूपटल की शैलें की संरचना एवं विवरण, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक कालों आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या विरल क्यों पाई जाती है? पहाड़ों क्षेत्रों में की जलवायु कठोर होती है, पहाड़ों की भूमि काफ़ी खड़ी होती है, जिसके कारण खेती करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इन सभी कारणों से पर्वतों में बहुत कम जनसंख्या होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व क्या है? इसका आकलन कैसे किया जाता है? जनसंख्या घनत्व की गणना करने के लिए जनसंख्या को क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी को जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण सूचनाओं के रूप में देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या। मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य मानव की प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया था, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को भली भांति नहीं समझता था। इसके बाद नेक्स्ट है, लिंगानुपात के महत्व को समझाइए। लिंगानुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना है। जिन क्षेत्रों में लिंग भेदभाव अनियंत्रण होता है, वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। समान तौर पर आम सहमति है कि सामाजिक एवं आर्थिक अभौतिक कारकों की भूमिका बढ़ी है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारक जो जनसंख्या की बसावट में भिन्नता लाते हैं इस प्रकार: सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की साक्षरता निम्न होने के कारण। तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं: विद्यालयों की कमी, भारत में लगभग 6 लाख स्कूलों के कमरों की कमी है, स्कूल में शौचालय आदि की कमी, जातिवाद भारत में एक मुद्दा है, गरीबी, अत्यधिक जनसंख्या के कारण साक्षरता में कमी है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में प्रवास की स्थानिक भिन्नता के बारे में बताइए। प्रवास एवं नगर। दिल्ली में प्रवास की दर 43%, जिसमें से 88 अंतर राज्यीय है तथा 63 ग्रामीण नगरीय प्रवासी है। मुंबई में प्रवासन की दर 55% है, जिसमें 46% अंतर्राज्यीय है तथा 52% ग्रामीण प्रवासी है। सूरत में 65% है, जिसमें से 50 अंतर्राज्यीय और 76% ग्रामीण प्रवासी है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रवास के प्रकारों एवं कारकों की विवेचना कीजिए। जन्म दर और मृत्यु दर के अतिरिक्त एक और कारक या घटक है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है, जिसे प्रवास कहा जाता है। लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना या निवास करना प्रवास कहलाता है। प्रवास के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कारण के आधार पर आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, दूरी के आधार पर लंबी दूरी, लघु दूरी, समय के आधार पर स्थायी, अस्थायी, मौसमी, दिशा के अनुसार उत्प्रवास, अप्रवास, स्थान के आधार पर बाह्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, आंतरिक प्रवास, गांव से गांव, नगर से नगर, गांव से नगर, नगर से गांव। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रवास को जितने भी कारक प्रभावित करते हैं उन सभी कारकों को 2 वर्गों में रखा गया: अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। तो अपकर्ष कारक क्या होते हैं? इनके अंतर्गत उन सभी कारकों को शामिल किया जो लोगों को अपनी ओर खींचता या आकर्षित करता। उस जगह पर ऐसी सुविधाएं विकसित हो जाती हैं कि लोग अपने आप को उस स्थान की ओर खींचे चले जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे के बुरादे को अपनी ओर खींचता है। इस सुविधाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध होना, रहन सहन की अच्छी दशाएं, जीवन संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एवं संचार इत्यादि सुविधाएं।
प्रतिकर्षण कारक। प्रतिकर्षक कारक के अंतर्गत उन सभी कारणों को शामिल किया जाता है जो लोगों को अपने निवास स्थल को छोड़ने के लिए विवश करता है। लोगों को ना चाहते हुए अपने निवास स्थान को छोड़ना पड़ता है, जैसे बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव, महामारी, रहन सहन की निम्न प्रतिकूल जलवायु, जीवन संपत्ति के सुरक्षा का अभाव, परिवहन और संचार की सुविधाओं का अभाव, क्षेत्र में सालों साल से युद्ध का प्रभाव इत्यादि। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल में प्रकृति एवं मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है, उसकी व उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को फुल PDF देखना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर लिखना है शुभांश SUBHANSH क्लासेस CLASSES.com। जैसे आप गूगल पे लिखेंगे शुभांश classes.com, तो वहाँ पर मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने बाकी सब्जेक्टों के फुल सोल्यूशन नहीं देखे हों तो हमारे चैनल पर आकर देख लीजिएगा। आपके सभी सब्जेक्टों के फुल सोल्यूशन डले हैं हमारे चैनल पर। यदि कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।